निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ मुख्यालय से है, जहां समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़ के द्वारा जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर सेना में अग्निवीर भर्ती योजना बंद कराने की मांग की। समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़ के पदाधिकारियों ने अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम आजमगढ़ विशाल भारद्वाज से मुलाकात की। ज्ञापन में समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़ ने उल्लेख किया है कि सरकार ने अग्निवीर योजना जो शुरू की है वह सही नहीं है, क्योंकि यह योजना जवान और सेना दोनों के लिए पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने वाली है। यह योजना बिना किसी प्रयोग के बिना लागू की गई है। अभी तक जो भी बदलाव सेना में किया गया उसका एक यूनिट पर ट्रायल किया गया, ये सही है या नहीं? सरकार द्वारा जल्दबाजी में उसका बिल लाकर सेना पर थोप दिया गया। इसलिए इस भर्ती से जो जवान सेना 75% सैनिक जो सेना से सेवा मुक्त किया जाएगा, उनके रोजगार की समस्या सबसे बड़ी होगी। उन्हें कोई पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में ज्यादातर परिवार की परवरिश की समस्या आएगी और सेना को अपना अनुभव और योग खोना पड़ेगा। ये देश और सेना दोनों के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा करेगी। राष्ट्रपति महोदय के नाम दिए गए ज्ञापन में आखिर में समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़ ने उम्मीद जाहिर की है कि वह इस योजना को तत्काल प्रभाव से रोकें। मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने क्या बातें कही हैं, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं पूर्व सैनिक अनिल कुमार यादव। हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो अग्निवीर योजना है, सेना पे जबरिया थोप दिया गया सरकार द्वारा विदाउट ट्रायल। हर एक प्रयोग जो भी आज भी सेना में आज तक हुए हैं, हम लोग 17-18 साल, 20 साल, 36 साल जो भी नौकरी किए हैं, हर बार एक छोटा प्रयोग किसी एक सिंगल यूनिट में किया जाता था। जब वो प्रयोग सफल हो जाता था तब सेना पर अप्लाई किया जाता था, चाहे हथियार हो चाहे जवान की कोई योजना नहीं हो। लेकिन इस योजना में इतना जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे सरकार द्वारा बिना कुछ ट्रायल किए जबरिया हमारे पे थोप दिया गया, जिससे जवानों का नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान होगा। क्योंकि 4 साल जिस सैनिक को हम सिखाएंगे, सब कुछ बता देंगे, उसको बाद हम उनको 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। जो उनके परिवार पे आर्थिक रूप से जो संकट आएगा उसका कोई निदान नहीं सरकार के पास अभी तक है। केवल कागजों में और लगातार भाषणों में बताया जा रहा है इसका ये फायदा है। बाकी सारी योजनाओं की तरह भी सरकार ने बताया था कि फायदा फला फायदा, लेकिन जब आम जनता के पास ट्रायल हुआ, जब देखा गया, सब सारी योजनाएं फेल होती गई। यही कारण इसमें भी रहेगा कि जो सैनिक अभी रिटायर तो नहीं हुए, जब उनको बाहर निकाला जाएगा 4 साल बाद, वो रोड पे जब आएंगे उनके रोजगार नहीं रहेगा। हम सारे सैनिक विदाउट रोजगार हैं, क्योंकि अभी रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई सरकार द्वारा अभी तक। न हमको विशेष आप लोगों की सर क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि अग्निवीर जो भर्ती है इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और जो सैनिक जो भर्ती हो चुके हैं उनकी सर्विस पूरी कराई जाए, पूरी की पूरी। हम लोग लगातार अपना ज्ञापन वाला और धरना वाला कार्यक्रम चल रहा है सेना का हर जगह, हर जिले में हम अपना दिए ज्ञापन। आज का 11 से लेकर 13 के बीच में जो हमारे अध्यक्ष जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आदेश पे जो मैसेज दिया गया था कि सभी लोग हर जिले से जिलाध्यक्ष और सारी टीम मिलके अपना ज्ञापन देंगे हर जिलाधिकारी को। राष्ट्रपति महोदय के नाम से दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय हमारी सर्वोच्च है और वही हमारे सब कुछ है, वही इस पे विचार करें और सेना के ट्रायल को। एक तरफ सरकार जो है ये नारा दे रही है कि हम ये बात करें कि हम सैनिकों को सम्मान दे रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि सैनिकों की अनदेखी? अभी तक कोई सम्मान नहीं दिया इन्होंने। अभी जितने भी कहानियां हुई है, दिल्ली में बैठे हमारे पूर्व सैनिक बैठे, अभी भी बैठे धरने पे, 1 रैंक 1 पेंशन के लड़ रहे हैं। अभी तक हमारा नहीं क्लियर हुआ, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। हमारे साथ धोखा हो रहा केवल लगातार। ये सरकार सैनिकों के नाम पे ही आई थी, जो पिछली सरकार आई थी सैनिकों के शहीदों के नाम पे वोट मांगा था और कुछ नहीं इसके अलावा। लेकिन फिर भी हमारा ख्याल नहीं करते। सैनिक सबके हैं, सबके परिवार के लोग सैनिक बनते हैं। आगे आप लोगों का क्या योजना रहेगा? हम लगातार इसी क्रम में आगे भी धरना देंगे और आगे भी हम ज्ञापन सौंपते रहेंगे लगातार।
परिचय दीजिए। राम सिंगार यादव, सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आजमगढ़। ये अग्निवीर व्यवस्था जो है ये जबरदस्ती सरकार ने थोप दी है। तो जो आपने ज्ञापन दिया, क्या उल्लेख किया उसमें? उसमें हमने राष्ट्रपति महोदया के नाम लेटर दिया है, उसमें हमने अग्निवीर वापस लेने के लिए दिया है। अगर वापस नहीं हो रही है तो हम तब तक इस धरना और प्रदर्शन ज्ञापन को देते रहेंगे जब तक अग्निवीर व्यवस्था वापस नहीं हो जाती है। क्या इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे? इसको लेकर के हम जन जन तक जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे, और आंदोलन चल भी रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर इसके लिए भी चल रहा है, और ORP के लिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए भी चल रहा है, जो कि इसमें हम लोग ठगे गए हैं और सैनिकों के लिए ये सरकार बहुत नाकामयाब है। मुलायम सिंह यादव को लेकर क्या कहना है सैनिकों के स्थान पर? नेताजी तो हमारे ऐसे नेता थे, जब कभी हमारे फौज में किसी की शहादत होती थी तो केवल टोपी और बेल्ट आता था। नेताजी जब रक्षा मंत्री हुए तो उस समय जवानों की शहादत होने के बाद उनकी डेड बॉडी बक्से में भर करके आर्थिक मदद के साथ उसके गांव आती थी, उसके परिजनों के पास आती थी, और साथ ही उसको अंतिम संस्कार देने के लिए सेना की एक टुकड़ी आती थी और सलामी दे करके उसका सम्मान बढ़ाती थी। ये नेताजी की देन थी। बीजेपी ने क्या किया सैनिकों को? बीजेपी ने सैनिकों को बता तो दिया आपको कि एक अग्निवीर कर दिया, जिससे सेना का माहौल खराब हो रहा है। जवान 4 साल सेना में जा करके नौकरी करके आएगा, इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।